नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। शैतान का मकसद होता है लोगों में खौफ फैलाना, और इंडिया डेली का मकसद है आपको शैतान के नापाक इरादों से बचाना। करते रहेंगे हम आपको सावधान, मिटाएंगे शैतान का हर निशान। उस नाबालिग को बनाकर शिकार वे शैतान हो गए थे फरार, लेकिन पुलिस ने भी लिया था ठान। शैतानों को दिलानी है इनके किए की सजा, जिसके बाद शुरू हुई वो कवायद जिसने दिखा दी उन हैवानों को हवालात। पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो आरोपी हैं जिनकी करतूत इनके चेहरे पर ढके काले कपड़ों की तरह काली है। इन शैतानों ने अपने चेहरे छुपा रखे हैं, तो जब हम आपको इनके अपराध के बारे में बताएंगे तो आप भी यही कहेंगे, इनको बेनकाब कर पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया। तारीख 4 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे। गुजरात का वडोदरा शहर जब नवरात्र के रंग में रंगा गरबा में मग्न था, ये तीन शैतान किसी को अपना शिकार बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। शराब का नशा था और इसी दौरान गरबा से लौट रहे इन्हें एक लड़का और लड़की दिखाई दिया, जिसके बाद इन शैतानों ने उस वारदात को अंजाम दिया जिसने वडोदरा को दहला कर रख दिया। बायली वडोदरा ग्राम्य जिला में एक सेक्सुअल असॉल्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस घटना के अनुसंधान में वडोदरा ग्राम्य जिला पुलिस के तरफ से इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया गया है। उसका गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर के क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का टीम भी इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई थी। आज घटना के 48 आवर्स के बाद वडोदरा शहर क्राइम ब्रांच इस घटना में इन्वॉल्व आरोपियों को आइडेंटिफाई करने में और उनका वेयरअबाउट्स लोकेट करके अरेस्ट करने में सफलता पाई है। तीनों आरोपी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते थे। मुन्ना, मुमताज और शाहरुख वारदात के दिन शराब के नशे में चूर थे, तो इनके साथ इनके दो साथी भी थे, लेकिन वो मौके से चले गए। आरोपियों ने लड़की के साथ जहां गैंग रेप किया तो उसके दोस्त के साथ जमकर मारपीट की, और इस दौरान इन शैतानों ने लड़की और उसके दोस्त का फोन छीन लिया। हालांकि यही फोन और मौके से मिले सबूत इन शैतानों के लिए काल बन गया। पुलिस ने लड़की के फोन से इन तीनों शैतानों की लोकेशन ट्रेस कर ली, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या फिजिकल एविडेंसेस अपने को मिले थे, कुछ क्लूज मिले थे। विक्टिम का मोबाइल फोन एक आरोपी ने लिया था, उसके बाद एक कॉल भी हुई थी उसमें। उसके टेक्निकल विश्लेषण में काफी डिटेल्स अपने को मिल पाया, और इनका जो टेक्निकल एनालिसिस में जिस रूट में इनका मूवमेंट था, उस समग्र रूट पे जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस लेके हमने विश्लेषण किया था। साथ में जो डिस्क्रिप्शन विक्टिम्स के तरफ से दी गई थी आरोपियों की, तो इन चारों जो क्लूज थे, डिटेल्स थे अपने हाथ में, उसका एकत्रित करके डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। उसके आधार पे हम आरोपियों को आइडेंटिफाई करने में और उनको कस्टडी में लेने में सफलता पाए हैं। 1100 सीसीटीवी कैमरे, 70,000 से अधिक फुटेज, चश्मा और एक कॉल के जरिए ये शैतान पुलिस के हत्थे चढ़े। वडोदरा में हुए इस गैंग रेप ने पूरे शहर को सन्न कर दिया था। पुलिस के लिए इन आरोपियों को पकड़ना एक चुनौती थी। पुलिस का एक्शन लगातार जारी था, जिसके बाद 48 घंटे के अंदर ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं और वडोदरा में मजदूरी करने आए थे। आज हम इतना ही कहेंगे कि नवरात्रि के शुरुआत में ये जो घटना बनी थी,
उसका गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस और जिला पुलिस ने अपना संयुक्त अभियान में सफलता पाए हैं और आरोपियों को अरेस्ट करने में सफल हुए हैं। तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, जिसमें जो डिटेल्स तथ्य मिलेंगे उसको आपको पीरियडिकली इन्फॉर्म करते रहेंगे। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। इन तीनों आरोपियों के साथ पुलिस ने इनके 2 और साथियों को भी हिरासत में लिया जो घटना की रात इनके साथ मौजूद थे। फिलहाल अब इनसे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो इस पूरी वारदात में शामिल तो नहीं थे। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रूरल पुलिस के द्वारा किया जाएगा और इस घटनाक्रम में 2 और व्यक्तियों का उल्लेख भी था जो स्थल पर आए थे, आरोपियों को भी पहचानते थे। उनका रोल भी शंकास्पद हो सकता है, तो उन 2 व्यक्तियों को भी डिटेल्ड इंटरोगेशन के लिए लिया गया है कस्टडी में। तो वो आगे के तपास में जो डिटेल में निकलेंगे उसके आधार पे उसके विरुद्ध में लीगल एक्शन लिया जाएगा। शक्ति की आराधना के दिन है नवरात्र, लेकिन जिस तरीके से इन शैतानों ने एक लड़की की जिंदगी को जीवन भर का दर्द दे दिया, उसकी कड़ी सजा दिलाने के लिए वडोदरा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। आरोपी गिरफ्तार हैं और इन आरोपियों को लेकर पूरे वडोदरा शहर में उबाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रेप किया, धमकाया, गोली भी चलाई। उस शैतान ने हर कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन जब पुलिस ने कसा शिकंजा, वो खुद को घिरा देख कर बैठा खुदकुशी। वो पुलिस के चक्रव्यूह में फंस चुका था। वो फरार होने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस के घेरे ने उसे चारों तरफ से कस लिया और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उस आरोपी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। नाम भोला अहिरवार। आरोप रेप और रेप पीड़ित के परिवार पर फायरिंग। इस शख्स पर न सिर्फ एक लड़की से रेप का आरोप था, बल्कि पीड़ित और उसके परिवार पर हमले का भी आरोप था, जिसमें पीड़ित के दादा की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने आरोपी को घेर लिया और उसने पहले पुलिस पर फायरिंग की और फिर खुद को घिरा पाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 2 महीने पुराना एक आरोपी है, उसको आज पुलिस को सूचना मिली कि कल उसने पीड़िता के ऊपर और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आत्मघाती फायर किया था, जिसमें एक उसके पीड़िता के दादाजी की डेथ हो गई थी और 2 लोग घायल हुए और एक बच के वहाँ से उसकी बहन जो भाग निकली। उसके बाद से ही पुलिस की टीमें इस आरोपी के पीछे लगी हुई थी। हर तरह से इसको तलाश किया गया था, बाहर के स्थानों पर भी और लोकल स्थानों पर भी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ खबर मिली थी कि इस आरोपी की लोकेशन इस पहाड़ी के आसपास में है, तो एसपी साहब ने पूरी तत्परता से सबका सारी टीमें यहाँ पोजीशन करी और उन्होंने जब इसको आत्मसमर्पण के लिए ललकारा तो उस पर पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी फायर में 4 राउंड उसने पुलिस ने फायर किए। जब आरोपी ने देखा कि वो पुलिस तरह से गिर गया है, तब उसने फिर अपने आप को कनपट्टी पर गोली मार के भोला अहिरवार पर 2 महीने पहले रेप का आरोप लगा था। आरोप है कि भोला लगातार पीड़ित पक्ष को समझौते के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जब पीड़ित का परिवार नहीं माना तो उसने पीड़ित परिवार पर फायरिंग कर दी, जिसमें पीड़ित के चाचा चाची गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दादा की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम रखा। आरोपी लगातार खुद को घिरा पा रहा था और इस दौरान उसने एक फेसबुक पर पोस्ट की और जिसमें अपनी लोकेशन के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने आरोपी को घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि कुछ ही देर बाद आरोपी ने खुद को गोली मार ली। सर, एक वीडियो भी सामने आया है सुसाइड करते हुए उसका। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो आरोपी है उसने जब पाया कि पुलिस से पूरी तरह से घिर चुका है और उसके भाग ये वीडियो सर किसने बनाया? सर मेरे तक के लोगों ने बनाया, परिवार ने। ये सब अभी जांच के विषय है, उसको हम तहकीकात कर रहे हैं। सर एक बात कॉमन निकल कर आई है, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष कह रहा है पैसे की मांग की गई थी एफआईआर के लिए। ये सब प्रथम दृष्टया जो आपकी घटनाक्रम है वो मैंने आपको बताया, इसकी हम पूरी विस्तृत जाँच करेंगे और अभी इस घटना के हर पहलू पर पूरी सूक्ष्मता से जाँच।
पुलिस आरोपी की कई दिनों से तलाश कर रही थी। जम्मू से लेकर कई राज्यों में उसे पकड़ने के लिए टीमों को लगाया गया था, लेकिन पुलिस को आरोपी की लोकेशन तब ट्रेस हुई जब उसने एक फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और साथ ये भी लिखा कि उसे फंसाया जा रहा है। उसके संबंध में भी छतरपुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसके हर ठिकाने पर तलाश की है। हर ठिकाने पर तलाश की है। जम्मू में भी इसको तलाश करने के लिए कई बार टीमें गई हैं। इसके दूसरे ठिकानों पर भी टीमें भेजी गई हैं। एसपी साहब ने अपने स्तर पे और एसपी साहब ने अपने स्तर पे इसका इनाम भी इसमें घोषित किया है फरारी का, और आईजी ऑफिस से भी इसके ऊपर 30,000 रुपये का रिवॉर्ड है। तो पुलिस की तरफ से इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कई तरह के सवाल पुलिस के एक्शन पर भी खड़े हो रहे हैं। आरोपी ने खुद लोकेशन बताई तो क्यों फायरिंग की? रेप के आरोपी ने क्यों मारी खुद को गोली? केस में आरोपी पर पैसे देने का दबाव था क्या? खुदकुशी का वीडियो भी आया, किसने बनाया? ये कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। हालांकि पुलिस मामले की जांच की बात कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि एनकाउंटर नहीं किया गया। कल सुबह 4 बजे से ही लोकेशन के बारे में आइडिया था और पुलिस ने एसपी साहब ने अपनी टीमें इस जगह पर पहले से ही उसने अपनी फेसबुक पर 9:01 पर डाली है। तभी पुलिस आई। उसके पहले ही पुलिस को इसका लोकेशन का आभास था। इलाके का स्पेसिफिक पहाड़ी का इलाके का जरूर नहीं आभास रहा होगा, लेकिन इस इलाके का इस क्षेत्र में सर्चिंग पुलिस की सुबह 5 बजे से जारी थी। सर सुसाइड कितने बजे किया? सर सुसाइड कितने बजे किया? सर सुसाइड कितने बजे किया? टाइम क्या है सुसाइड का? लगभग 10 बजे के आसपास। अभी और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, बल्कि प्रथम दृष्टया ये है कि 9:01 पर लगभग उसकी पोस्ट हुई है। पुलिस टीमें वहाँ पर थीं और लगभग 9:45-10 के आसपास। तो आत्महत्या है सर? आत्महत्या सर पुलिस ने ही वायरल करवाया है। सर महिला भोला पर आरोप संगीन थे, 2 महीने से फरार चल रहा था, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो भोला के सुसाइड को मिस्ट्री बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।